आज हम एक ऐसी कानूनी लड़ाई और पुलिसिया सिस्टम की उस अंधेरी गली की बात करेंगे जिसे रोशन करने की जिम्मेदारी अब बिहार के एक ऐसे अधिकारी को मिली है जिनकी पहचान ही सत्य और साहस से रही है। नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। हम बात कर रहे हैं आईपीएस विकास वैभव की, बिहार कैडर के 2003 बैच के अधिकारी जिन्होंने कभी चंबल के बागियों को सिलेंडर करने पर मजबूर किया तो कभी बिहार के बाहुबलियों की चुल्हे हिला दी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से सरकारी गलियारों की राजनीति और विवाद के चलते बिहार का ये सबसे चर्चित चेहरा कहीं ना कहीं साइडलाइन महसूस किया जा रहा था। होमगार्ड विवाद के बाद उन्हें एक ऐसी पोस्टिंग में रखा गया जहां उनके टैलेंट का इस्तेमाल शायद ही हो पा रहा था। लेकिन सुशासन के दावे करने वाली पुलिस जब अपनी ही फाइलों में सच का कत्ल करने लगी तो पटना हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। जस्टिस संदीप कुमार ने एक ऐसा आदेश सुनाया जिसने बिहार पुलिस के आला अधिकारियों को तो आईना दिखा ही दिया, साथ ही विकास वैभव को ऐसी चुनौती सौंपी है जो उनके करियर के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। मामला साल 2021 का है। बेगूसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र में रिंकू कुमारी नाम की एक महिला जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वार्डन थी, उनकी लाश स्कूल परिसर में मिलती है। तारीख थी 4 अप्रैल 2021। रिंकू कुमारी सुबह घर से हॉस्टल के लिए जाती हैं, लेकिन दोपहर में खबर आती है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। जब परिजन स्कूल पहुंचे तो नजारा कुछ और ही कहानी कह रहा था। रिंकू की लाश फंदे से लटकी थी, लेकिन उनके पैर जमीन को छू रहे थे, जिसे मेडिकल भाषा में कहा जाता है पार्शियल हैंगिंग। उनके शरीर धूल और मिट्टी से सने हुए थे, जैसे मरने से पहले कोई संघर्ष हुआ हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो इस दिन सुबह 8 बजे बंद हो जाते हैं और ठीक लाश मिलने के बाद दोपहर 1:45 पर फिर से चालू हो जाते हैं। ये 5.5 घंटे का ब्लैकआउट चीख चीख कर कह रहा था कि सच को मिटाया गया है। रिंकू कुमारी की मौत का सीधा संबंध उनके पड़ोसियों कौशल कुमार और रोहित कुमार को दिए गए 15 लाख रुपए के विवाद से था। आरोपियों ने जमीन दिलाने के नाम पर उनसे मोटी रकम डकारी थी, लेकिन जमीन नहीं दी। काफी कहासुनी के बाद पंचायत बैठी तो 4 अप्रैल की ही डेडलाइन तय की गई थी पैसे लौटाने के लिए, लेकिन उसी दिन रिंकू कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अब यहां से शुरू होता है पुलिस का खेल। रिंकू की बेटी तेजस्विनी का आरोप है कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने आरोपियों पर एफआईआर करने के बजाय खुद अपनी मर्जी से आवेदन लिखा और पीड़ित की बेटी से जबरदस्ती साइन करा लिया। पुलिस ने ना चश्मदीद के बयान लिए, ना कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले और ना ही सीसीटीवी बंद होने पर कोई सवाल उठाया। नतीजा, पुलिस ने लोकल कोर्ट में बीते साल क्लोजर रिपोर्ट लगाकर इस हत्या के शक वाले मामले को सुसाइड की फाइल में दफन कर दिया। सिस्टम से हारी बेटी तेजस्विनी ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने जब 40 पन्नों का आदेश सुनाया तो बिहार पुलिस की कार्यशैली की धज्जियां उड़ गई। कोर्ट ने साफ कहा, पुलिस की जांच एक तरफा और संदिग्ध है, साक्ष्यों को नजरअंदाज किया गया है और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई है। कोर्ट ने इस मामले में डी नोवो यानी नए सिरे से जांच का आदेश दिया है और इस जांच का कैप्टन बनाया आईपीएस विकास वैभव को। कोर्ट ने उन्हें खुली छूट दी है कि वो अपनी टीम खुद से चुने और बेगूसराय पुलिस को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे विकास वैभव के काम में कोई दखल ना दे, बल्कि उनका सहयोग करें। दोस्तों, ये केस अब सिर्फ एक वार्डन की मौत का केस नहीं रह गया है। ये केस है उस विश्वास का जो आम आदमी अपनी खाकी पर करता है। पिछले कुछ सालों से जो विकास वैभव सिस्टम के भीतर थोड़े हाशिए पर दिखे, आज कोर्ट ने उन्हें फिर से फ्रंट सीट पर बिठाया है। क्या विकास वैभव उस 5 साल पुराने सच को खोद पाएंगे जिसे स्थानीय पुलिस ने मिट्टी डालकर दबा दिया था? क्या वे उन भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरों से नकाब हटा पाएंगे जिन्होंने आरोपियों का साथ दिया? ये जांच साबित करेगी कि क्या बिहार में सुशासन सिर्फ फाइलों में है या आज भी विकास वैभव जैसे अधिकारियों के हाथ में सच को जिताने की ताकत बाकी है। उम्मीद है इस बार न्याय सिर्फ होगा नहीं, बल्कि होता हुआ दिखेगा भी।
आपके इस मामले में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे की अपडेट्स के साथ मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।